आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस का अगला प्रिंसिपल है ए मतलब एसोसिएशन या लिंकेज, यानी आपस में जोड़ना। एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन से जुड़ना चाहती है, और जोड़ने के लिए जो ग्लू लगाना है बीच में, जो सीमेंट लगानी है, जो एडेसिव यूज करना है, उससे ब्रेन साइंस में कहते हैं एसोसिएशन। डॉक्टर थॉर्नडाइक ने इसके बारे में बहुत चर्चा की है। मैं दोबारा समझाता हूं। ट्रेन है, उस ट्रेन में लगभग 20 डब्बे होते हैं और एक सबसे पहले वाले डब्बे में एक इंजन होता है। यानी ट्रेन को आगे बढ़ाने की ताकत सिर्फ एक डब्बे में है, तो बाकी डब्बे कैसे आगे बढ़ जाते हैं? सब में तो इंजन नहीं है। सिर्फ एक वजह से, हर डब्बे का दूसरे किसी डब्बे से एसोसिएशन है, उन्हें जोड़ा गया है। राइट? अगर वो चेन तोड़ दी जाए, वो एसोसिएशन हटा दिया जाए, तो हर डब्बे में इंजन लगाना पड़ेगा, वरना वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक इंजन से इतने डब्बे मूव कर गए जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन की कमाल यह है कि हमारा दिमाग कुछ भी याद करता है तो वो एसोसिएशन के थ्रू ही करता है। हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन का घर है। एक इंफॉर्मेशन जब किसी दूसरी इंफॉर्मेशन से एसोसिएशन बनाती है तो वो मेमोरी बनती है। एसोसिएशन अगर कमजोर या कच्चा होता है, जैसे एडेसिव या गोंद दो तरह का होता है, एक थोड़ा कच्चा एडेसिव होता है जो थोड़े टाइम बाद टूट जाता है, और एक होता है मजबूत, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, कितनी भी ताकत लगाओ टूटेगा नहीं। तो एडेसिव, दिमागी एडेसिव अगर कमजोर होता है तो वो बनता है टेम्परेरी एसोसिएशन या कमजोर एसोसिएशन। उसमें थोड़े टाइम बाद, समय बीतने के बाद वो बात ज्यादा याद नहीं रहती। लेकिन अगर एसोसिएशन स्ट्रांग होता है तो कितना ही समय बीत जाए वो बात याद रहती है। ऐसी क्या वजह है कि एसोसिएशन कमजोर होता है, या ऐसी क्या ताकत है जिससे वो स्ट्रांग होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पर पहले हम ये समझते हैं कि एसोसिएशन आखिर पूरी तरह से क्या होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इंफॉर्मेशन को 1 घंटे तक देखा हो, 10 घंटे तक देखा हो, या 1 सेकंड के लिए देखा हो। डिपेंड करता है एसोसिएशन बना कैसे था। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं एसोसिएशन। मैं कुछ चित्र आपको दिखाता हूं और आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। आप मेरे पीछे एक चित्र देख रहे हैं, बताइए ये चित्र आपने कौन सी मूवी में देखा है? मुझे लगता है ट्रेनर को अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया है। आपने इसे देवदास में देखा है। पक्का? दिलवाले तो नहीं, देवदास है। ओके, चलिए दूसरा चित्र देखते हैं। ये बताइए कि ये चित्र कौन सी पिक्चर का है? आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं, ये चित्र चक दे इंडिया का है। आपको कोई कंफ्यूजन हुआ? नहीं हुआ। क्या ये शाहरुख खान की किसी और पिक्चर का तो नहीं है? नहीं है। चलिए कुछ और चित्र देखते हैं। अब आप यहां पर कुछ चित्र देख रहे हैं। ऋतिक रोशन का ये चित्र कौन सी मूवी का है? आपने बिल्कुल सही पहचाना है, यह अग्निपथ का है। और अगला चित्र अक्षय कुमार, बिल्कुल सही, ये ओ माय गॉड का है। और अगर हम आखिरी चित्र की तरफ देखें तो ये दबंग का है। अब एक बात बताइए, क्या आपको बहुत देर तक सोचना पड़ा? नहीं। एक सवाल और पूछता हूं, क्या आपने सारे चित्र बैठ के याद किए थे? क्या ये पूरी पिक्चर में बार बार आए थे? नहीं। इन मूवीज में ये चित्र सिर्फ एक बार आए। हो सकता है कोई 2 सेकंड के लिए, कोई 5 सेकंड के लिए, कोई 10 सेकंड के लिए, लेकिन आपके दिमाग ने उसी वक्त उसे परमानेंटली याद कर लिया। यानी उस मूवी के साथ इस चित्र का एसोसिएशन आपने पक्का तरीके से अपने दिमाग में एक मेमोरी के तौर पर रखा हुआ। ये कैसे हुआ? आपने याद किया नहीं, आपको अपने आप याद हुआ। आपको तो पता भी नहीं था कि क्या कभी उस मूवी में से कोई चित्र उठाकर दिखाया जाएगा और उससे आप याद रख पाएंगे। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। इसका संबंध बहुत देर तक पढ़ने, लिखने, समझने और याद करने से नहीं होता। एक खास बात से होता है कि वो इमेजिनेशन में था, आपके इंटरेस्ट का पार्ट था, और आपका कंसंट्रेशन उस वक्त 100% था। एसोसिएशन के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। क्या आपका दिमाग किन्हीं 2 चीजों को आपस में जोड़ सकता है? अभी तक जो आपने देखा वो तो कॉमन एसोसिएशंस हैं, जैसे कि कपड़े अलमारी में रख दिए तो कपड़ों का एसोसिएशन अलमारी से हो गया, ये कॉमन एसोसिएशन है। आपने सिंपल पेन मैंने अपनी पॉकेट में लगा लिया, ये कॉमन एसोसिएशन है। लेकिन रिडिकुलस एसोसिएशन का मतलब होता है अटपटा, जो सच में तो नहीं होता पर आपका दिमाग कर सकता है या नहीं। जरा देखते हैं।
अगर मैं एक शब्द बोलता हूं, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में उस शब्द के अलावा जरूर आएगा। शब्द जैसे यहां पर लिखा है क्रिकेट। क्रिकेट बोलने से आपके दिमाग में CRICKET लिखा हुआ आया या कुछ और चीजें भी आ रही हैं इस वक्त? क्या क्या आ रहा होगा? मुझे लगता है अधिकतर बच्चों के दिमाग में किसी न किसी खिलाड़ी का फोटो आ रहा होगा, MS धोनी या सचिन तेंदुलकर। तो ये सचिन का मतलब क्रिकेट नहीं है, पर सचिन का क्रिकेट से एसोसिएशन है जो दिमाग ने स्थायी तौर पर याद रखा हुआ है। एक शब्द है राम, कुछ ना कुछ दिमाग में आया, कुछ ऐसा ही राम भगवान का चित्र आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, शब्द का चित्र से जो जुड़ाव है यही कहलाता है एसोसिएशन, और इसी वजह से आपको बातें याद रहती है, जीवन याद रहता है। एसोसिएशन रिकलेक्शन को आसान बनाता है। एसोसिएशन करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आपका एसोसिएशन बनाना आपको अच्छी तरह से आ गया और आपका दिमाग एसोसिएशन करना सीख गया, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है वो रिकलेक्ट जल्दी होगी, यानी फटाफट याद आएगी। देखिए, कपड़ों का संबंध है अलमारी से, बर्तन का संबंध है किचन से। इसलिए कपड़े नहीं खोते क्योंकि वो अलमारी में रखे होते हैं, बर्तन ढूंढने हम किचन में जाते हैं और मिल जाते हैं क्योंकि हमें लॉजिकली ध्यान है कि वो किचन में है। घर में खोता है अक्सर चाबियां, क्योंकि उनका एसोसिएशन हम क्रिएट नहीं करते। चाबियां हम कहीं भी उठा कर रख देते हैं विदाउट मेकिंग एनी एसोसिएशन, तो वो खोती रहती हैं। अगर हम उसका भी कोई एसोसिएशन बना लें, जैसे की होल्डर में लगा दें, तो वो मिलने लग जाएंगी। सेम ब्रेन के साथ होता है, जिन इंफॉर्मेशन को रखने की जगह ब्रेन बनाता है और उसमें रखता है वो नहीं खोती, जिनकी जगह बनाए बगैर ही ब्रेन कहीं पर भी उठा के रख देता है वो खो जाती है, और जिसका रखने की जगह बनाए बगैर कहीं रख दिया जाता है ये होता है टेम्पररी एसोसिएशन, और रखने की जगह बना करके रखा जाता है ये होता है परमानेंट स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, जिससे बनती है परमानेंट मेमोरी। कुछ एक्टिविटी हम करके देखते हैं, जैसे